Hello everyone, welcome to Kitely. So in today's session we are going to discuss questions asked in SBI PO interview. So कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं SBI PO के इंटरव्यू में. सो वहीं डिस्कस करने वाली हूँ मैं आप सभी के साथ में. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड ऑल्सो मैं इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी, आंसर्स भी बताऊंगी, ताकि इन केस आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनमें से कोई, तो आप इजीली आंसर दे पाएँ. ठीक है, सो देखते हैं. पहला जो है उनका, जिनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनका नाम है त्रिदीप शाह, एंड इनका इंटरव्यू हुआ था कोलकाता में. सो इनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो पहला तो इनसे बायोडेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, जो भी इनका बायोडेटा था, जिसमें इनकी एकेडमिक्स और बाकी जितना भी ग्रेजुएशन वगैरह था वो पूछा गया. एंड क्योंकि ये सिविल इंजीनियर रह चुके हैं तो इनसे ये भी पूछा गया कि एज अ सिविल इंजीनियर आप किस तरह से SBI में या बैंकिंग टर्म्स में आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, हमारी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से आप अपना योगदान दे सकते हैं. ये क्वेश्चन पूछा गया था. देन नेक्स्ट इनसे ये भी पूछा गया था, एंड ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, इसके लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि मोस्टली आपसे इंटरव्यू में पूछ ही लिया जाता है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन में और आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के बीच में गैप रहा है तो पूछ ही लेते हैं कि इतना गैप में आपने क्या किया और इतना टाइम आपको क्यों लग गया. ठीक है, सो ये भी प्रिपेयर रखिएगा. देन नेक्स्ट FAR से रिलेटेड पूछा था. सो ये हो सकता है कि इनका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, तो FAR से रिलेटेड भी पूछा था. एंड ये भी पूछा था कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फाउंडेशन बिलो ताजमहल, ताजमहल के नीचे किस तरह की फाउंडेशन है, ये भी पूछा गया था. देन नेक्स्ट, क्योंकि इन्होंने अपनी हॉबी बताई थी ड्रामेटिक्स, तो उससे रिलेटेड भी इनसे क्वेश्चन इनके सामने राइज हुआ था, जो कि था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रास फेस्टिवल. ठीक है, तो जो भी आप अपना जो भी बायोडेटा बनाते हैं तो उसको बिल्कुल गो थ्रू कर लीजिए. उससे बीच में अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप दे पाएँ, या तो फिर आप बायोडेटा में ऐसी चीज़ें इंक्लूड ही मत कीजिए जहाँ से आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है. ठीक है, सो नेक्स्ट बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन क्या आते हैं, उनके आंसर्स भी बताती हूँ आपको. सो इनसे NPCI के बारे में भी पूछा गया था. सो NPCI हम सभी जानते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड दिस इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ताकि जो भी रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स हैं वो सभी को रेगुलेट करने वाला कौन है, हमारा NPCI. ठीक है, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई थी 2008 में अंडर द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट 2007. मैंने आपसे पहले भी कहा था इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि आपसे रेट्स पूछ लेते हैं, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, एंड इस तरह के NPCI के बारे में पूछ लेंगे, RBI के बारे में पूछ लेंगे, DCGI के बारे में पूछ लेंगे. तो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिए. देन नेक्स्ट नेफ्ट और RTGS के बारे में पूछ लिया था. नेफ्ट और RTGS हम सभी जानते हैं. नेफ्ट में क्या होता है, शॉर्ट से आपके जो भी स्मॉल से लेकर के लार्ज अमाउंट्स तक के ट्रांजेक्शन होते हैं, एंड इसमें ट्रांजेक्शन इन रियल टाइम नहीं होता बल्कि बैचेज में होता है. ठीक है, 48 बैचेज होते हैं, उनमें होता है. हाफ आवर के जो बैचेज होते हैं पूरे दिन में, उनमें ही पेमेंट होता है. एंड इसमें जो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं होती है. बट वहीं आपका अगर हम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट देखें, RTGS देखें, तो इसमें क्या होता है, मिनिमम आपका 2 लाख का पेमेंट होना चाहिए और उससे ज़्यादा. ठीक है, तो 2 लाख का कम से कम पेमेंट होना चाहिए, तभी आपका RTGS हो सकता है. आप कहीं अगर 10,000 के पेमेंट में RTGS करना चाहें तो वो नहीं हो सकता. एंड RTGS में विद इन अ सेकेंड्स आपका जो पेमेंट है, विद इन अ मिनट आपका जो पेमेंट है वो सेटल हो जाता है. बट नेफ्ट में ऐसा नहीं होता है. इसमें पहले बैचेस क्रिएट होते हैं हाफ एन आवर में, देन सेटल होता है जाके. देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड. सो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है. देखिए, ये सब हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं, बट अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग थोड़ा सा हेजिटेट कर जाते हैं, बिकॉज हाँ, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है उस टाइम पे सोचना. देखिए, क्रेडिट कार्ड क्या होता है और डेबिट कार्ड क्या होता है. डेबिट कार्ड क्या होता है, जब भी हमारे अकाउंट में बैलेंस होगा तभी हम अपने डेबिट कार्ड से इनकैश करा पाएंगे. बट क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता. क्रेडिट कार्ड में आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी जाती है. अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो भी आपको एक लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी जाएगी. मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 है, बट आपको पेमेंट करना है 50,000 का, तो आपको 40,000 और की आपको दे दिया जाएगा लाइन ऑफ क्रेडिट, जो कि आप पेमेंट कर दीजिए. बट एट द एंड ऑफ द मंथ आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरना होता है, उसका पेमेंट करना होता है. तो ये होता है आपका क्रेडिट कार्ड. एंड डेबिट कार्ड में अगर आपको 10,000 का बिल आया है और अगर आपके अकाउंट में 10,000 नहीं होंगे तो आपका डेबिट कार्ड से इनकैश नहीं होगा. ठीक है, सो ये होते हैं क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड. बहुत ज़्यादा आपको मैकेनिकल लैंग्वेज या बहुत ज़्यादा वैसे आपको नहीं बताने की ज़रूरत है. आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा बता दीजिए कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है. द नेक्स्ट SLR क्या होता है, एंड प्रेजेंट में SLR का क्या रेट चल रहा है, तो मैं आपको ऑलरेडी सेशंस में डिस्कस कर चुकी थी SLR के बारे में. सो SLR क्या होता है, इट इज़ अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो कि कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है RBI के पास में, इन फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड
और अदर सिक्योरिटीज़, ठीक है। सो एक तरह से रिज़र्व रिक्वायरमेंट होती है कि इन केस अगर हमारा जो बैंक है वो किसी तरह के लॉस में आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ उसका अमाउंट जो है वो रिज़र्व में रखा हुआ है आरबीआई के पास में। सो प्रेजेंट में एसएलआर कितना है, 18% है, यानी कि अपने डिपॉजिट का 18% जो है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज़ रखवाना पड़ता है आरबीआई के पास में। सो इसके बाद करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आप देख ही रहे हैं कि इस टाइम पे यूपीआई जो 1.1% चार्ज करने जा रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है एंड 1 अप्रैल से ये लॉन्च भी होने जा रहा है 2023 कि यूपीआई जो है वो 1.1% क्यों चार्ज कर रहा है। तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा आप जान लीजिए, क्योंकि इससे क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर हम और आप यानी कि आप अपने फ्रेंड्स में या अपनी फैमिली में अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका 1.1% का इंटरचेंजेबल फ़ीस नहीं होता, यस, क्योंकि आपका जो इंटरचेंजेबल फ़ीस है वो सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट्स के लिए है। अगर आप किसी मर्चेंट को पेमेंट करते हैं, किसी शॉपकीपर को पेमेंट करते हैं तो आपका 1.1% का जो है वो चार्ज लगेगा। तो बट अगर आप आपस में ही कस्टमर्स आपस में ही चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं तो वो नहीं होगा, ठीक है, 1.1% का चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरचेंजेबल फ़ी जो पहले फ्री में था बट अब इसमें चार्ज लगता है 1.1% का। सो ये याद रखिएगा एंड आई होप ये समझ में आएगा आपको, मीनिंग दैट यू विल नीड टू पे एन एक्स्ट्रा फ़ी टू रिसीव और सेंड मनी थ्रू यूपीआई। सो आपको एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा अगर आप देना चाहते हैं पैसे और अगर आप रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आपसे चेयरमैन के बारे में पूछा था एसबीआई के, सो वो भी याद रखिएगा। कौन है, दिनेश कुमार खरा जो है। सो एसबीआई से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में गो थ्रू कर लीजिए। जैसे कि आपसे फर्स्ट वुमेन पूछ ली जाती हैं जो कि चेयरमैन बनी थी, वो कौन है, अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है। तो उनके बारे में भी डिटेल में चीज़ें जान लीजिए। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं एसबीआई से रिलेटेड जो आपको आने ही चाहिए। एसबीआई का मोटो क्या है, मतलब उसका क्या है, बाकी उसके बारे में जो उसका लोगो है उसका क्या मतलब है उसके बारे में भी जान लीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन आपसे सिचुएशनल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। व्हाट विल यू डू इफ़ यू आर अ पीओ इन एसबीआई टू इंक्रीज बैंक प्रॉफिट। सो अगर आप एज अ एसबीआई पीओ रिक्रूट किए जाते हैं तो आप बैंक के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे आंसर्स दे सकते हैं आप। जैसे कि अगर आप से बैंक प्रॉफिट के बारे में बढ़ाने को कहेंगे तो आप कह सकते हैं कि हम काउंटर से ही ऐसे ऐसे कस्टमर्स को इनकरेज कर सकते हैं कि वो हमारे यहाँ और ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है। सो ये कह सकते हैं आपके डिपॉजिट सेक्शन से आप काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को इनकरेज कर सकते हैं। कुछ ऐसे कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे और भी ज़्यादा कस्टमर्स हमारी बैंक के साथ जुड़ें, ठीक है। तो इस तरह के आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। या आपसे ये भी पूछ लिया गया था क्वेश्चन कि व्हाट विल यू डू इफ़ यू आर अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगर आप इस कंट्री के फिनेंस मिनिस्टर हैं तो आप क्या करेंगे। तो बेसिकली आपके क्वेश्चन के आंसर्स इसी तरह से हो सकते हैं कि हम कुछ इस तरह की स्कीम्स लाएंगे जो कि पॉवर्टी सेक्शन वाले जो पीपल हैं उनके लिए हेल्प हो, ताकि अगर हम बैकवर्ड पीपल को जो भी डाउनग्रेडेड हैं उन्हें अगर हम उठाएंगे तभी हमारी कंट्री और भी ज़्यादा ग्रो कर सकती है। तो इस तरह के आप आंसर्स दे सकते हैं जो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इफ्लुएंट साबित होंगे। द नेक्स्ट है व्हाट विल यू डू एज अ बैंक मैनेजर इफ यू फाइंड अ कस्टमर एंड स्टाफ आर क्वारलिंग एंड अ ह्यूज क्राउड हैज़ गैदर्ड। तो अगर कस्टमर और क्राउड आपस में कस्टमर और स्टाफ आपस में लड़ रहे हैं तो आप एज अ बैंक मैनेजर क्या करेंगे। तो इस तरह के सिचुएशन क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, बिकॉज कम से कम नहीं तो 15 to 20 मिनट्स का ये सेशन चला ही होगा। मैं क्वेश्चन देख करके आइडिया लगा सकती हूँ। सो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है आपका क्वेश्चन जो भी पूछे गए। नेक्स्ट आने वाले सेशन में मैं आपके लिए एक और पार्ट लेके आने वाली हूँ जिसमें नए क्वेश्चंस बताऊँगी जो पूछे गए हैं, एंड ये बिल्कुल जेन्युइन है, ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं, एंड ये उन्हीं को स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया है एंड जिन्होंने अपीयर किया है इंटरव्यू में। सो आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। सो कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कोई चेंजेस चाहते हैं तो वही बताइए। नेक्स्ट सेशन में मैं वो चेंजेस ला दूँगी। सो ऑल द बेस्ट, एंड अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।